आपका रेलवे का एग्जाम कोई भी हो, हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो इस क्वेश्चन को देखिएगा, लिखा है यदि 22.5 का 32% -2/3 गुणे अंडर रूट, मतलब ये घनमूल 512 का गुणे में 81 का वर्गमूल बराबर y है, तो y का मान ज्ञात कीजिए। देखो इस तरीके का है तो डायरेक्ट ही सॉल्यूशन करेंगे हम। यहाँ पर 22.5 लिखा है, 22.5 लिखेंगे, का की जगह गुणा लगाएंगे, ठीक है। 32% लिखा है तो 32 लिखेंगे, बटा में 100 लिख देंगे, ठीक है। माइनस लगाया है, माइनस लगाएंगे, 2/3 लिखेंगे, ठीक है, 2/3। अब हमारा ये 512 का यहाँ पर घनमूल लिखा है, तो ये आपका 512 का घनमूल क्या होगा, 8 हो जाएगा। फिर यहाँ गुणा में 81 का वर्गमूल लिखा है तो ये 9 हो जाएगा, बराबर में y। बस इसको सॉल्व करना है, हमारा आंसर हो जाएगा। एक पॉइंट हटाएंगे तो एक 10 का 0 यहाँ पर आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। 25 का 9 बार जाएगा, 25 में 225 और 25 चौके 100 हो जाएगा। फिर 4 एकम 4, 4 से 4 अट्ठे 32 हो जाएगा। फिर 2 से 2 पंचे 10 और 2 से 2 चौके 8। तो हमने देखा यहाँ से यहाँ का 9 4 9 चौके 36, 36/5 बना यहाँ का सॉल्यूशन। माइनस लगा देंगे, फिर क्या करेंगे, 3 एकम 3 और 3 तिरका 9। फिर क्या करेंगे, 2 8 16, 16 तिया 48, ठीक है। 48 बराबर ये y, बटा में 1 ले लेंगे और क्या करेंगे, एलसीएम। तो यहाँ लासा तो जो है एलसीएम में 5 आएगा, तो 36 का 36 ही रहेगा, माइनस यहाँ 48 का 5 बार जाएगा तो 5 क्या हो जाएगा, 5 अट्ठे 40 हो जाएगा, और 5 चौके 20 हो जाएगा, 5 चौके 20, 4 24, ठीक है। और उसके बाद बराबर जो है वो आपका y आ जाएगा। तो अगर इसमें से घटाएंगे आप तो y का जो वैल्यू आएगा, 240 में से 36 जाएगा तो ये बनेगा 204। 204 में 5 का भाग करेंगे बस, और ये किसमें, माइनस में आएगा, ठीक है। तो 5 माइनस रहेगा, 5 चौके 20 और 0 रहेगा दशमलव, फिर 5 अट्ठे 40। तो हमने देखा यहाँ पर जो y का वैल्यू बनेगा फाइनल -40.8 बनेगा, जो कि आपका डी विकल्प में दिया जा रहा है, ठीक है। तो आप इस तरीके से लगाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका देखने में थोड़ा कठिन सा लग रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें, अगला देखेंगे। विमल किसी परीक्षा में 46 अंक प्राप्त करता है, फिर परीक्षा में 10 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। यदि वह 52% अंक प्राप्त करता है तो उसे न्यूनतम योग्यता अंकों से 8 अंक अधिक प्राप्त होते हैं। परीक्षा में उत्तीर्ण अंक होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने, पासिंग मार्क बताने हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप ऐसे समझ लें, इसका पूर्णांक निकाल लें, ठीक है। तो आपको ऐसे समझ रहे हैं, कभी भी इस तरीके का प्रश्न दिया कि 46 अंक परसेंट मिल रहा है तो कुछ फेल हो रहा है, और कुछ और मिलेगा 52% तो फिर ज़्यादा हो रहा है। तो आपको इस स्थिति में आपका जो परसेंटेज वाला चीज़ होगा उसको आपको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो या हम कहेंगे इनका अंतर करना पड़ेगा। 52% और 46% का जो डिफरेंस होगा वो 6% हो जाएगा, बराबर। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर बराबर लिखेंगे, अनुपात में लिखेंगे। क्या हो जाएगा, 10 अंक से फेल हो रहा था और 8 अंक अधिक आ रहे थे। जब भी अधिक और कम आएंगे हमेशा इन दोनों को जोड़ना है। तो 8 और 10 कितना, 18 हो जाएगा। 6% का वैल्यू 18 है तो 1% का वैल्यू कितना होगा, 3। और यहाँ 100% का वैल्यू हो जाएगा तो यहाँ पर कितना होगा, ये आपका 300 हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो आपका क्या हो गया, पूर्णांक हो गया। अब पूर्णांक तो आपसे पूछा नहीं था, पूर्णांक तो आपसे पूछा नहीं था, आपसे पूछा है पासिंग मार्क। तो पासिंग मार्क क्या करना है, सबसे पहले इसका 46% निकाल देंगे और 10 अंक जोड़ देंगे तो पास हो जाएगा, या 52% जोड़ेंगे 8 अंक घटा देंगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो इसका 300 का क्वेश्चन में पासिंग मार्क कितना है आपका, जो आपके पास 300 आया है उसका 46% करना था, ठीक है, 46/100। और प्लस में अगर उसे 10 नंबर और जोड़ देते तो ये पास हो जाता। पहला इक्वेशन यही था। तो 00 से 00 हट जाएगा, 3 से इसमें गुणा करेंगे, तिचिंग 18 हो जाएगा, और तिचो के 12 1 13, 138 में अगर 10 जोड़ेंगे तो ये बनेगा 148, ठीक है। या तो आप इस तरीके से निकालें, नहीं तो आप क्या है 52% निकालें 300 का, फिर 8 का अंक घटा दें तो भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। दोनों तरीके से हो जाएगा, तो आपका पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा है भुवन के वेतन में पहले 16% की कमी की गई और बाद में 25% की वृद्धि की गई, उसके वेतन में हुआ शुद्ध परिवर्तन कितना है। इसको आप कई सारे तरीकों से लगा सकते हैं। मान लेते हैं आपको यहाँ पर ए बी फॉर्मूले से लगा देते हैं। आपका जो वैल्यू है यहाँ पर 16% की कमी की गई है, तो आप ऐसे समझें कि -16 लिखा गया है, ठीक है। 25% की वृद्धि की गई है तो +25 लिखेंगे। फिर यहाँ प्लस और माइनस का गुणा होगा तो माइनस आएगा, 16 गुणे में 25 लिखा जाएगा, ठीक है। और बटा में ये 100, बस इसको सॉल्व करेंगे आंसर हो जाएगा। तो 25 एकम 25, 25 चौके 100, 4 एकम 4, 4 चौके 16। तो हमने देखा 25 16 का डिफरेंस कितना आया, 9, और 9 में से 4 चला जाएगा तो ये कितना आएगा, 5। तो फाइनली जो बनेगा इसमें क्वेश्चन में 5% की जो आएगी वृद्धि हो जाएगी। सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है।
तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। एक तरीका और भी होता है इसको करने का, तो वो आप डायरेक्ट ही गुणा करते जाएंगे तब भी निकल जाता है। चलिए नेक्स्ट कोई बात करेंगे। इस क्वेश्चन को हम स्टार लगाएंगे क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बहुत बार पूछा जाता है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जहां पर ये वाला क्वेश्चन ना बना हो या जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन ना बना हो। तो देखेंगे यहाँ लिखा है एक गांव की जनसंख्या में 10% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। यदि 2 वर्ष पहले इस गांव की जनसंख्या 10,000 थी तो इसकी वर्तमान जनसंख्या क्या है। ठीक है, तो इसकी क्या बोला गया है, 2 वर्ष पहले इसकी जनसंख्या, गांव की जनसंख्या 10,000 थी तो 2 वर्ष पहले जनसंख्या क्या है बताना है। तो इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर हम बात करेंगे 10% की दर से वृद्धि हो रही है। ठीक है ना, ऐसे कर लेते हैं। देखो यहाँ पर आपको मान लेते हैं अभी क्या है, आपकी 10,000 जनसंख्या है। ठीक है, इसमें आपका दो दो वर्ष के लिए कितना 10% वृद्धि होनी है। तो 10% का जो फ्रैक्शन होती है वो कितना होती है, 1/10 होती है। यानी कि 10 पर 1 वृद्धि हो रही है, वो कितने साल के लिए हो रही है, 2 साल के लिए। यानी कि 11/10 और फिर 11/10। तो फाइनली इसको कैलकुलेट करेंगे, आंसर हो जाएगा हमारा 2 जीरो कट जाएंगे, 2 जीरो कट जाएंगे, 11 का 11 में गुणा करेंगे तो 121 हो जाएगा, और 2 जीरो साथ में बच रहे थे तो ये हो जाएगा 12,100। तो ऑप्शन नंबर पहला ही विकल्प सही हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ेंगे इसी प्रकार। नेक्स्ट हमारा जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन है कि एक शहर की 20% जनसंख्या युद्ध के कारण मृत हो जाती है और शेष जनसंख्या में से 5% व्यक्ति एक महामारी के कारण मारे गए। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 15,200 है तो युद्ध से पूर्व शहर की जनसंख्या क्या थी। देखिएगा, आप ऐसे समझ लें हमारे पास वर्तमान में एक्स जनसंख्या है। ठीक है, मतलब पूर्व की जनसंख्या बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर पूर्व की जनसंख्या जो है मान लेते हैं एक्स है अब। ठीक है, 2 वर्ष पहले तो बोला क्या क्या है, अच्छा इसमें हो गया, ये हो गया जनसंख्या थी। ठीक है, इसमें बोला क्या गया है कि 20% जनसंख्या युद्ध के कारण मर गई। 20% की अगर फ्रैक्शन की बात की जाए तो ये होती है 1/5, यानी कि 5 में से 1 की कमी हुई है तो ये कितना 4/5 हुई होगी। ठीक है, चलिए इतना समझ गए। फिर आपका दूसरी बार बोला क्या गया है, 5% व्यक्ति महामारी के कारण मारे गए हैं। तो यहाँ पर बात करेंगे 5% की फ्रैक्शन बनाएंगे तो ये बनेगा 1/20। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे 20 में से 1 की कमी हो रही है, यानी कि ये हो रही है 19/20। ठीक है, और बराबर में जो रिजल्ट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 15,200। बस इसको सॉल्व करना है। 4 एकम 4 करेंगे, 4 पंचे 20 हो जाएगा। अब इससे 19 से एकम 19, 19 अट्ठे 152 और 2 जीरो साथ में रहेगा। अब ये 25 जो बनेगा इसमें गुणा हो जाएगा तो x का जो वैल्यू आएगा वो 800 गुणे में क्या हो जाएगा 25। तो यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो 25 अट्ठे 200 हो जाएगा और साथ में 2 जीरो हमारे पास पहले ही है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, फाइनली ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन ए सही होगा। बेहतरीन क्वेश्चन है, इस तरीके के प्रश्न बनते हैं और आपकी ग्रुप डी में 2022 में ये प्रश्न बना भी था। चलिए अब अंतिम प्रश्न की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे एक शहर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है। वर्तमान में इसकी जनसंख्या 1,000 है और कितने वर्ष में इसकी जनसंख्या 1331 हो जाएगी। ठीक है, तो आपको क्या बोलना है, पहले तो ये आपको 10% की फ्रैक्शन पता होना चाहिए। 10% की फ्रैक्शन मतलब 10 होना चाहिए और 10 की जगह ये कितना 10 पर 1 की वृद्धि हो रही है, 11 हो रही है। यानी कि पहले आपकी जो थी, आपकी 10 थी, 10 से आपकी कितनी हो रही है, 11 हो रही है 1 वर्ष में। तो आपको ऐसे समझना है कि आपका पहले जो जनसंख्या थी आपका 1,000 थी, अब जो जनसंख्या है वो 1331 हो रही है। आप ऐसे समझें यहाँ पर 10 में क्या किया जाए कि ये 1,000 बन जाए। अगर आप 10 में 3 या 10 में घात 3 करेंगे तो 1,000 बनेगा। इसका मतलब आंसर क्या था, 3 वर्ष। या आप इस तरफ से भी वेरीफाई कर सकते थे, अगर शुरुआत में 11 थी आपको 1331 करना था तो इस पर 3 घात कर देते तो ये 1331 बन जाता, यानी कि 3 वर्ष, यानी कि 3 बार में आंसर हो जाता। तो इसका आंसर क्या है हमारा, पहला ही विकल्प सही है।